हरि ओम नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को नमस्ते है। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया में अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग सार्वधातुकीय प्रक्रिया का चिंतन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग जान रहे हैं कुछ व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों को तथा पाणिनीय संज्ञाओं को जानने के लिए उद्यत हैं। इस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम हमने जाना था कि किसी भी भाषा को जानने से पूर्व हमें उस भाषा की प्रथम इकाई अर्थात वर्णों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम वर्णों का चिंतन इस समय कर रहे हैं। वर्णों के चिंतन में हमने देखा था कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन भेद से। स्वर 9 हैं, व्यंजन 33 हैं। उन 33 के भी हमने 3 भेद देखे थे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनका प्रत्येक हमने लक्षण भी किया था कि कादयो मावसाना स्पर्शाः यणोन्तस्थाः शल ऊष्माणः। इस प्रकार हमने 33 व्यंजनों के बारे में जाना। इसी विषय में हमने कुछ श्लोक थे पाणिनीय शिक्षा के, जो स्वराविंशतिरेकाश्च इत्यादि इस प्रकार का जो श्लोक था, उससे हमें यह भी ज्ञान होता है कि जो वर्ण होते हैं वह 64 या 63 होते हैं। किस प्रकार से वह होते हैं, कैसे 21 व्यंजन हो जाते हैं, ये कैसी इनकी प्रक्रिया है, ये हम कुछ ही समय बाद आगे जानने वाले हैं। तो आइए, भी हमारा वर्णों का क्रम पूरा नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी वर्ण हमारे सामने दिखते हैं, ऐसे प्रयोगों में हमें दिखाई देते हैं कि जो हमें वर्ण मात्रिका में या वर्ण समाम्नाय जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें नज़र नहीं आते हैं, दिखते नहीं हैं। परंतु हम संस्कृत का कोई भी वाक्य, कोई भी पद का प्रयोग करते हैं तो इन वर्णों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो वे वर्ण हैं आपके, इनकी संज्ञा दी गई है अयोगवाह। क्या संज्ञा है? अयोगवाह। इनका नाम है। अयोगवाह का मतलब होता है कि अविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु संबंधः येषां ते अयोगाः। ये अयोग का मतलब होता है कि जिनका प्रत्याहारों में संबंध नहीं है, जो पढ़े नहीं गए हैं प्रत्याहार में, वे आपके अयोग कहलाएंगे। और वाहयन्ति निर्वाहयन्ति प्रयोगम इति वाहाः। ठीक है, जो प्रयोगों का वहन करते हैं उनको आप वाह कहते हैं। और अयोगाश्च ते वाहाश्च इति अयोगवाहाः, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका प्रत्याहारों में पाठ नहीं है, प्रत्याहारों या वर्ण समाम्नाय में या वर्ण मात्रिका में जिन वर्णों का संबंध अर्थात साक्षात पाठ नहीं है, ये वर्ण आपके अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण आपके ये कहलाते हैं। ये अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूलीय, उपधमानीय। ये 4 जो वर्ण हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूलीय और उपधमानीय, ये आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम हम जाने अनुस्वार को, तो अनुस्वार की परिभाषा करते हैं अम इति अचः परः अनुस्वारः। अनुस्वार संज्ञा अम की होती है। ये जो अम आपको दिखता है, आप पढ़ते हैं जब हिंदी की आप वर्ण मात्रिका देखते हैं तो आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह, ये आप जब अम अह ये 2 पढ़ते हैं, इन्हीं के विषय में एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। तो जान रहे हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो
तो बोलते हैं कि अचः परः अम अनुस्वारः। जब अच से परे, अच का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र में स्वर वर्ण, अच का मतलब होता है स्वर। तो अच से परे अर्थात स्वर वर्ण से परे जब आपका अम यह आता है तब उस अम को आप अनुस्वार जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा रामम या फलम, तो फलम में देखिए फा आ ला आ, अंत में क्या है, ला है। उस नहीं, अंतिम में लकार उत्तरवर्ती आकार है, वह आकार किस में आता है, वह आकार अच में आता है, अर्थात स्वर वर्ण है। उस स्वर वर्ण से परे अम यह है, तो ये अम क्या कहलाएगा, अम आपका अनुस्वार कहलाएगा। इसी प्रकार आप अन्यत्र भी देखिए, रामम, फल, कृष्णम, ज्ञानम इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप इनका अभ्यास जरूर कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ये प्रयोगात्मक विषय है, वर्णों के बारे में जानना है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब कोई आपको बता देगा कि आकार का उच्चारण स्थान कंठ है, परंतु आप उच्चारण नहीं करेंगे इसका, स्वयं से नहीं जब तक उच्चारण करेंगे तब तक आपको यह साक्षात आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वर्णों के बारे में जानना है तो आपको यह प्रयोग इनका करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। कोई कितना भी आपको बता देगा, इसलिए आप इनका अवश्य में एक बार अपने अभ्यास कीजिए। उदाहरणों को लेके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो विसर्ग आता है। विसर्ग की परिभाषा करते हैं, आहा इति अचः परः विसर्गः, अर्थात वही सेम परिभाषा है, बस यहाँ पर जो संगी है, संगी अर्थात संगी था पहले, अनुस्वार में संगी था अम और यहाँ संगी है आहा, अर्थात आहा की क्या होती है, विसर्ग संज्ञा एक प्रकार से होती है। ठीक है, आहा ही विसर्ग होता है। कब होता है, सेम कंडीशन है, सेम परिस्थिति है कि जब अच से परे आपका आहा ये वर्ण आता है तब उस आहा की को आप क्या जानते हैं, विसर्ग जानते हैं। हम प्रत्येक के उदाहरण यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाए भी हैं, आपके सामने लिखे भी हैं, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है। देखिए, रामः है, कृष्णा है और श्री है। कोई भी वर्ण आप लीजिए जिसके अच से परे आपको आहा दिख रहा है तो वो आपका विसर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आते हैं तो जिह्वामूलीय, तीसरा जो आपका अयोगवाह है वो आपका जिह्वामूलीय है। ठीक है, जिह्वामूलीय है। जिह्वामूलीय अब कहते किसे हैं, प्रश्न होगा, तो जिह्वामूलीय के लिए लिखते हैं कि जो ये का और खा है ना, इसके पहले आप अर्ध विसर्ग लगा लीजिए। अर्ध विसर्ग हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए, ऐसा लगा लीजिए, ऐसा ऐसा। यहाँ लिख नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं था लिखने का, इसलिए हम लिखे नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिए अर्ध विसर्ग, इसको समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, अक अक्ख अक्ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, अर्थात इसका मतलब ये होता है, ये जिह्वामूली की परिभाषा है। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, बोलते हैं कि कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गः जिह्वामूलीयः, अर्थात का और खा वर्ण से पूर्व अगर अर्ध विसर्ग सदृश हो, अर्ध विसर्ग हो मतलब। ठीक है, आगे आप सूत्र पढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुप्पो अक्क अप्प ऊंचा, इससे जिह्वामूली और उपधमानी का विधान होता है। ठीक है, अब आगे जानेंगे, बहुत चर्चा भी करते नहीं इन सब की, क्योंकि हम जो विषय चल रहा है उसी पर चिंतन करते हैं। अभी हम सिर्फ जिह्वामूली को हमें जानना है, तो जिह्वामूली हमें इतना ही बस ध्यान रखना है कि जब का वर्ण और ख वर्ण से पूर्व अर्ध विसर्ग हो तो आपका जिह्वामूलीय कहलाएगा। ठीक है, वो जिह्वामूलीय कहलाएगा। इनका प्रयोग भी होता है, आप देखेंगे तो बोलते समय जब कोई भाषण करता है, कोई बोलता है, तब आप इनका प्रयोग देख सकते हैं। भले ये आपको लिखित में ये न मिले नहीं, जिह्वामूलीय किसी लिपि में भले ना मिले लिखे हुए, कहीं कहीं पर मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। वेद में आप इनके प्रयोग देख सकते हैं, वेद में बहुत सारे प्रयोग में ऐसे मिलते हैं।
ठीक है, और इनका प्रयोग करते हैं, पर अभी आप देखेंगे कैसे इनका प्रयोग होता है। जब कोई बोलता है तो अवश्यमेव जिह्वामूलीय उपधमानीय का प्रयोग करके ही बहुत सारे लोग बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। जब विधान है, नियम है, तो बोलना चाहिए। ठीक है, तो का और खा से पूर्व जब अर्ध विसर्ग होता है तो अर्ध विसर्ग सदृश लिखा है। ठीक है, वो अर्ध विसर्ग तो कुछ विसर्ग ही होता है, उसको अर्ध विसर्ग लिख लेते हैं। तो विसर्ग के सदृश, अर्ध विसर्ग के सदृश, अर्ध विसर्ग समझिए आप कि अर्ध विसर्ग लगा हो तो वही आपका जिह्वामूलीय है। ठीक है, हम हिंदी में भी अर्थ लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण देखते हैं इनके क्या है। उदाहरण जैसे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति, किसी ने बोला बालकः क्रीडति, ये प्रयोग किया। ठीक है, बालकः क्रीडति, इसको आप दो प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये विसर्ग, जो ये जिह्वामूलीय और उपधमानीय होता है, ये विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब ही यह होता है कि एक बार होना और एक बार ना होना। कुपो अक्क अप्पा ऊंचा, सूत्र से, ये सूत्र जो भी है जिह्वामूलीय उपधमानीय का विधान करता है, परंतु विकल्प से करता है। विकल्प का मतलब अभी ये समझिए कि एक बार होता है प्रयोग ऐसा, एक बार मतलब जिह्वामूलीय होगा, एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तब प्रयोग होगा बालकः क्रीडति, पूरा पूरा विसर्ग का उच्चारण होगा, बालकः क्रीडति पूरा उच्चारण होगा। परंतु दूसरे में आप सेम समझिएगा कि जो क्रीडति में जो का है उसके पूर्व आपको अर्ध विसर्ग लगा देना है। तो जब ये अर्ध विसर्ग वाला प्रयोग होगा तब ये जिह्वामूलीय, और जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान भी है। हम अभी आगे चिंतन करने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थानों पे, तो जिह्वामूलीय का विचारण आएगा, है ना। जिह्वामूलीय का, जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, जिह्वा का मूल भाग ही जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान होता है, ये हम आगे जानेंगे। तो इसका उच्चारण होगा बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। थोड़ा सा जो विसर्ग का हम पूरा उच्चारण नहीं कर रहे हैं, अंदर ही हम जिह्वा का जो मूल भाग है, ये कंठ से, कंठ बोल सकते हैं, जो कंठ है वहां से हवा आ रही है, आप बोल के देखेंगे तो बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति ऐसा, और बालकः क्रीडति एक बार पूरा विसर्ग आप उच्चारण कर रहे हैं और एक बार थोड़ा सा आधा कर रहे हैं, तो इसी का नाम जिह्वामूलीय है। आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं कि रामः खादति, रामः खादति, ऐसा करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप आइए उपधमानीय, उपधमानीय भी सेम है, बस इसमें भी संज्ञा चेंज हो जाते हैं, संज्ञा चेंज हो जाती है, बाकी क्या रहता है वही सेम रहता है। बोलते हैं पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग, विसर्ग सदृशः उपधमानीयः, अर्थात पकार और फकार से पूर्व अर्ध विसर्ग के सदृश जो होता है वह उपधमानीय होता है। ठीक है, पा और फा से पूर्व जो क्या हो, अर्ध विसर्ग हो। याद रखिएगा कि दोनों में अंतर है, एक में का और खा है वो जिह्वामूलीय होगा, जब का और खा से पूर्व जब अर्ध विसर्ग होगा तो वह जिह्वामूलीय होगा, और जब पकार और फकार अर्थात पा और फा से पूर्व अर्ध विसर्ग होगा तब वह उपधमानीय होगा। और उपधमानीय भी सेम उच्चारण होता है, उपधमानीय का उच्चारण स्थान है उपोपधमानीयानाम ओष्ठौ, ओष्ठ के द्वारा उपधमानीय का उच्चारण स्थान होता है, ये हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप उच्चारण, ये उच्चारण के लिए है। ठीक है, तो देखिए वृक्षः पतति, किसी ने प्रयोग किया वृक्षः पतति, ये भी विकल्प से होता है उपधमानीय, तो एक बार आप ऐसा भी बोल सकते हैं वृक्षः पतति। और जब आप उपधमानीय की विवक्षा करना चाहते हैं अर्थात उपधमानीय को बोलना चाहते हैं तब आप बोलेंगे वृक्षः पतति, वृक्षः पतति। दोनों ओष्ठ जो है आपके वो दोनों मिल जाएंगे और फिर उच्चारण होगा। जब आप विसर्ग बोल रहे हैं तब वह बिल्कुल पूर्ण हवा मुंह से जो बाहर आ रही है, वृक्षः पतति, हकार का उच्चारण जैसे हो रहा है
परंतु जब आप उपधमानीय को बोल रहे हैं तब आपके दोनों ओष्ठ मिल जा रहे हैं, वृक्ष पतति। इस प्रकार आप और भी सारे उदाहरण देख सकते हैं, इनका आपको अभ्यास करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तभी ये बात समझ में आएगी। हम बता चुके हैं अब तक। अब देखिए, अभी तक हम वर्ण के बारे में जान लिए, अयोगवाह के बारे में जान लिए हैं, ठीक है। इतने ही वर्ण है कुल, इन्हीं का जो स्वराविंशति रेखाश्च करके जो पूरा निरूपण किया है, इन्हीं वर्णों का किया है, बस इतने ही वर्ण है। अब उसमें कुछ भेद हो जाते हैं स्वरों के, इसलिए वो 21 हो जाते हैं, कुछ प्रकार है, वही हमें जानना है, वो हम आगे जानेंगे। भेदों के विषय आएगा, उसमें हम भेदों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा वर्णों की संख्यात्मक जो विचार है, कितने वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, क्या उनकी संज्ञा है, कैसे उनकी परिभाषा क्या क्या है, इनके बारे में हमने विचार पूर्ण यहाँ पर किया। अब वर्णों का विचार चल ही रहा है, तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो वर्णों के विषय में एक विशेष बात आपको जाननी चाहिए। वह विशेष बात है कि वर्णों को जब आप बोलते हैं, जैसे हम बहुत बार देखते हैं, यह बात हमें जान लेनी चाहिए क्योंकि सामान्य बात है, कोई पूछ सकता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं अकार, इकार, इकार, लिकार या ककार, चकार, खकार, पकार इत्यादि हम कार बोलते हैं। प्रत्येक वर्ण के बाद हम कार लगा के बोल रहे हैं। तो ये कार क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता है किसी का, या किसी की जिज्ञासा हो सकती है, ये कार हम कहाँ से लेके आते हैं। तो इस कार के विषय में आता है व्याकरण में वर्णात्कारः, वर्णात्कारः यह आता है, ठीक है। ये बोलता है, ये एक वार्तिक है, तद्धित में देखेंगे, लगता है तद्धित में या कृदंत में, जहां तक होगा कृदंत में, कृदंत का प्रत्यय है कार प्रत्यय, ठीक है। कृदंत का यह कार प्रत्यय एक वार्तिक के माध्यम से कार प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या होता है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका सामान्य रूप से समझिए, जिसका हम विधान करते हैं। अब विधान किसी से ना करेंगे, तो एक व्याकरण में दो चीजें होती हैं, ये बात आप रखिएगा, हम इन पर आगे चर्चा भी करेंगे, परंतु प्रसंग बस बताए दे रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, दो दल होते हैं। एक प्रकृति दल होता है, एक प्रत्यय दल होता है। एक प्रत्यय होता है, प्रकृति होता है। प्रकृति प्रत्यय को मिलाकर ही शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। जैसे कि राम शब्द से आपने सु नामक प्रत्यय लगाया, तो राम यह प्रकृति हो गई और सु यह प्रत्यय है। जब इन दोनों का मेल होता है तब रामः यह शब्द बनता है। इसी प्रकार भू धातु से जब आप ती प्रत्यय, उसके बीच में शप प्रत्यय, तब प्रकृति प्रत्यय बनते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, सम्मेलन उनका हो जाता है, तो उसी से भवति क्या, भवति बनता है। तो इसी को प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय आप जान गए होंगे कि जिससे प्रत्यय का विधान होता है उसको आप प्रकृति जानते हैं, और जो विधीयमान है, जिसका हम विधान करते हैं, उसी का नाम प्रत्यय है। तो इसी प्रकार वर्णों से भी कार प्रत्यय होता है, अर्थात यहाँ जो प्रकृति होंगे, प्रकृति जो होगा वह वर्ण होगा। कोई भी वर्ण आपकी प्रकृति बन सकता है और उस वर्ण से आपका कार नामक प्रत्यय होगा। यथा जैसे आपने आ लिया, यह आ आपकी प्रकृति हुई और इस आ से आपने कार प्रत्यय किया और तब उसका वो जुड़ के क्या बनते हैं, अकारः, ऐसे इकारः, ऐसे ककारः, खकारः, चकारः। आपको ये कार लगा के बोलना चाहिए। जब नियम है व्याकरण का कि वर्णों से हमें कार प्रत्यय लगा करके इनका प्रयोग करना चाहिए, तो अवश्यमेव आपको यही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण यही है। व्याकरण यही बताता है कि जो साधु शब्द होते हैं और साधु शब्दों के प्रयोग में है अत्यधिक पुण्य होता है। इसलिए हमें हम अहर्निश इस पुण्य को अर्जन करते रहे। इसलिए हमें व्याकरण से बने हुए शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य अत्यधिक हो। इसलिए हमें जब भी हम वर्णों के विषय में चर्चा करें तो हमें कार प्रत्यय लगाकर ही वर्णों की चर्चा करनी चाहिए। अकारः, इकारः, अकारस्य स्थाने इकारे कृते सति इत्यादि जो भी आपके आगे कार्य होंगे। इसलिए आप यहीं से सुदृढ़ हो जाइए कि आपको जब भी किसी वर्ण के विषय में चर्चा करनी हो तो आप इस कार प्रत्यय को ना भूलें, ठीक है। परंतु सभी वर्णों से तो कार प्रत्यय होता है,
ऐसा नियम है कि सभी प्रत्ययों से कार हो गया, अकारहा, लकारहा, छकारहा, झकारहा, यकारहा, णकारहा, नकारहा इत्यादि सभी से हो गया। परंतु कुछ कुछ बातें ना विशेष होती हैं। हम आपको आगे बताए थे, जब हम व्याकरण का परिचय जान रहे थे तब हम आपको बता रहे थे कि व्याकरण को हम कैसे शब्दों को हम कैसे जाने। क्या शब्दों का प्रतिपद पाठ करें? जब हम चर्चा कर रहे थे कि किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः, तो नहीं, भाष्यकार बोलते हैं नेत्याह अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। अर्थात भाष्यकार कहते हैं कि प्रतिपद पाठ करना यह कोई उपाय नहीं है। तो फिर प्रश्न करते हैं भाष्यकार खुद ही से ही, तो कस तरही, जिससे कि शब्दों का उपयोग क्या हो जाए, शब्दों का अनुशासन हो जाए, शब्दों का उपदेश हो जाए, तो वह उपाय क्या है? तब भाष्यकार खुद उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं कि किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम येनाल्पेन यत्नेन महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन। इस अब फिर प्रश्न होता है कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है? तो कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित अपवादः। अपवाद और उत्सर्ग सूत्र होते हैं। अपवाद और उत्सर्ग से ही हमारा व्याकरण शास्त्र का निर्वहन होता है, व्याकरण शास्त्र चलता है। तो यहाँ पर भी यही बात है, ये हम बात आगे आपको बता चुके हैं, इसलिए और आगे आप जानते रहेंगे। जब आप व्याकरण के सूत्रों में प्रयोग करेंगे, व्याकरण के सूत्रों को जब आप उन प्रयोग स्थलों में लगाएंगे, तब आपको यह बात बहुत अच्छी से समझ में आएगी। बस अभी आपको इतना समझना है कि कुछ अपवाद सूत्र होते हैं, कुछ विशेष अर्थात कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, उत्सर्ग सूत्र, और कुछ विशेष अर्थात अपवाद सूत्र होते हैं। इसी क्रम से, इसी पद्धति से हम व्याकरण को जानते हैं। इसी क्रम में देखिए, वर्णात्कारः ये आपका सामान्य है। हम आपको उस दिन बताए भी थे कि जिसकी प्रवृत्ति सभी स्थलों में हो जा रही है, अर्थात जो व्यापक है, जिसका व्यापक क्षेत्र है, उसी को आप समझिए कि यह उत्सर्ग सूत्र है। क्योंकि उत्सर्ग लक्षण भी आगे आप जानेंगे जब आप सूत्रों को पढ़ेंगे। अभी हम नहीं बता रहे हैं, आगे आप जानेंगे तो उस क्रम में आप जान सकते। जब आप सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे आगे, तब हम आपको बताएंगे। परंतु अभी आप इतना बस याद रखिएगा कि जिसका क्षेत्र, जिसका कार्य क्षेत्र अधिक है, अर्थात जो व्यापक है, व्यापक मतलब बड़ा हो गया, तो जो बड़ा है, जिसका कार्य क्षेत्र बड़ा है, वह आपका उत्सर्ग सूत्र होता है। और जो जिसका कार्य क्षेत्र छोटा है, जो न्यून देश में लगता है, वह आपका व्याप्य नाम से जाना जाता है। और व्याप्य शास्त्र, व्याप्य जो होता है, वही आपका अपवाद होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्णात्कारः आपका उत्सर्ग सूत्र है। और जो क्या है, एक और वार्तिक बनाए हैं राधिफः। राधिफः ये जो वार्तिक है, ये आपका विशेष है। तो आप जानते ही हैं कि जब हमारे सामने कोई विशेष प्रस्तुत होते हैं, तब वहाँ पर सामान्य की चर्चा नहीं होती है, सब उस विशेष को ही देखते हैं, सब उस विशेष के पीछे ही लगे होते हैं। हमारे सामने हमारे कोई भी अतिथि आते हैं, कोई बड़े लोग आते हैं, तब हम उन्हीं पे जोर देते हैं पूरा का पूरा। कभी प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, तब कोई प्रधान या कोई एमएलए किसी को पूछता नहीं, उन्हीं पे सब अपना आकर्षण पूरा किए रहते हैं। तो वो प्रधान है, इसीलिए क्या होता है, प्रधान के द्वारा जो सामान्य होता है उसका बाध हो जाता है। बाध का मतलब होता है कि वह उसको प्रवृत्त नहीं होने देता है, सामान्य सूत्र को, सामान्य कार्य को प्रवृत्त नहीं होने देता है। और विशेष कार्य, जो विशेष सूत्र है, विशेष शास्त्र है, वो सूत्र जाके वहाँ कार्य करता है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि वर्णात्कारः ये आपका सामान्य शास्त्र है, ये सामान्य जगह काम करता है। परंतु एक वार्तिक जो दूसरा है राधिफः, ये विशेष है, ये सिर्फ रा से करता है। देखिए, एक ही वर्ण से कर रहा है, सभी वर्णों को नहीं है। वर्णात्कारः सभी वर्णों से करता है, इसलिए सामान्य है, सब जगह लगेगा। परंतु राधिफः केवल रेफ में, केवल रकार मतलब रा में ही प्रवृत्त होगा, इसलिए वह इफ नाम का प्रत्यय होता है। और क्या बनता है, रा प्लस इफ बनता है। और आद गुणः से गुण होके, आप आगे जानेंगे आद गुणः क्या है। आद गुणः एक सूत्र है, गुण करने वाला सूत्र है, उसके लिए आपको गुण जानना पड़ेगा, गुण संज्ञा किन किन की है, तो ये सारी चर्चा हम आगे करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर गुण होके इफ,
क्या बनता है? रेफा। रेफ या जब भी आप रा से बोलेंगे तो रेफा बोलेंगे। इस विषय में हमने जाना कि देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अब केवल रा से इफ नाम का ही प्रत्यय होता है। थोड़ा विशेष चर्चा है, विशेष बात है। इस राधिफा या वर्णात्कार की जब तत्वबोधन या बाल मनोरमा में देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, तो यहाँ पर रा से कार प्रत्यय भी होता है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कृत प्रत्ययों के बारे में। जब आप जानेंगे तब वहाँ एक सूत्र आता है वास और रूपो स्त्रियाम, वहाँ वो नियम है, अब आपके आप आगे बताएंगे। पर ये जानिए रहिए कि रा से कार प्रत्यय भी होता है और इफ प्रत्यय भी होता है। वहाँ विकल्प से बाद होता है। जो ये इफ प्रत्यय, जो कार प्रत्यय का जो बाद कर रहा है, यह आपका विकल्प से करता है। विकल्प से करने का मतलब है एक बार तो यह बाद कर देगा अर्थात इफ प्रत्यय होगा, और एक बार जब बाद नहीं करेगा तब कार ही प्रत्यय होगा। इसलिए आप जब आप रा वर्ण को लेंगे तब आप रेफा भी बोल सकते हैं और रकारहा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई क्षति नहीं है। ये हम बात यहाँ लिखे नहीं है, थोड़ा विशिष्ट बात थी, परंतु आप इतना ध्यान रखिएगा कि रा से इफ प्रत्यय होता है और सभी वर्णों से आपका कार प्रत्यय होता है। तो हमने जान लिया वर्णों के विषय में। अब ये वर्णों की बात हुई, यहाँ पर हुई। इसी क्रम में देखिए वर्णों की एक और चर्चा आती है जिसका नाम है बड़ा ही, जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। जैसे एप्पल लिखना है तो APPLE, ये क्या हो गई? एप्पल। इस वर्ण, इस वर्ड की क्या हो गई? इस वर्ड की स्पेलिंग हो गई। इसी प्रकार हमारे संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा में भी स्पेलिंग होती है, उसी को हम आनुपूर्वी कहते हैं। आनुपूर्वी का ही नाम क्या है? स्पेलिंग है। जो हम स्पेलिंग लिखते हैं BOY इत्यादि जो भी हम लिखते हैं, एक एक अल्फाबेट को हम बोलते हैं, उसी प्रकार से हम हिंदी या संस्कृत में भी एक एक वर्ण को जिस क्रम में वह शब्द होता है, वह पद होता है, उसी क्रम में कौन कौन सा वर्ण का क्रम क्या है, इस क्रम में हम वर्णों को जो बोलते हैं उसी का नाम आनुपूर्वी है। किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से बैठे हो उस क्रम को क्रमशः कहने को या लिखने को ही आनुपूर्वी कहते हैं। जैसे हमने राम शब्द लिखा, राम पद लिखा या रामः, ठीक है, पद रामा होगा, राम शब्द है। राम शब्द की किसी ने आपको आनुपूर्वी पूछ ली, या राम शब्द में कितने वर्ण हैं, किसी ने प्रश्न किया आपसे कि राम शब्द यह है, इस राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो आपने सीधे बता दिया। आपको कितने दिख रहे हैं? सिर्फ आपको 2 ही दिख रहे हैं, रा और मा। तो ये गलत है, रा और मा वर्ण नहीं है, इसमें वर्ण पूछा है। ठीक है, तो वर्ण पूछा है, वर्ण का मतलब हो गया इसमें जितने स्वर हैं वो अलग दिखाने पड़ेंगे। उसी क्रम में आप हेर फेर मत कीजिएगा, क्रम से जो आ रहे हैं, जिस क्रम में वर्ण है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो अच हो, ठीक है, उसी क्रम में आपको लिखना है, उसी क्रम में आपको बताना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि राम शब्द में 4 वर्ण हैं, रा है, फिर आ है, फिर माँ है, फिर आ है। ये 4 वर्ण है। पहले रेप है, रेप मतलब, ठीक है, रा को हलंत लिख देना, हम लिखे हैं आगे आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से कि रा है उसको हलंत करना है, फिर आ है, फिर माँ है, फिर आ है। ये राम शब्द की आनुपूर्वी हो गई, या राम शब्द की स्पेलिंग है। आपको कोई पूछेगा हिंदी में ये राम शब्द की स्पेलिंग सुनाइए, तो आपको यही बोलना है, इसी का नाम आनुपूर्वी है। ठीक है, और जैसे बालका, तो बालक की आनुपूर्वी होगी बा प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ, बालका। इसी प्रकार से आप सभी शब्दों के आनुपूर्वी को जाने रहिए। आनुपूर्वी जानना अत्यधिक आवश्यक है। कहीं कहीं पर हमें भान होता है, जैसे किसी ने द्वार लिखा है, द्वार या द्वारा लिखा है, तो हम जान ही नहीं पाते हैं कि द्वारा हमें क्या है, दा आधा है कि वा आधा है। तो ये समझिएगा कि जो चीज नीचे होती है ना, किसी वर्ण के नीचे जो लग जाए, हम एक बार आपको दिखा रहे हैं नीचे, जैसे किसी ने क्या लिखा, क्रम लिखा, क्रम, क्रम को समझिए, क्रम एक होता है, क्रम एक होता है, कर्म एक होता है, क्रम और एक होता है कर्म। अब इसमें भान यह होता है कि क्रम जो हम पहला वाला लिखे हैं क्रम, इसमें जो का है वह पूर्ण है
यह जो रा है वह पूर्ण है। पूर्ण का मतलब अच के सहित, उसको पूर्ण कहा जाता है व्यंजन, क्योंकि हलंत होता है और जब उसमें अच जोड़ते हैं तब वह पूर्ण कहलाता है। तो इसमें भान होता है, उसी प्रकार भान यहां भी होता है। कर्म जब आप बोलते हैं कर्म, तो कर्म में ककार आधा है या रा आधा है, इस भान को हमें दूर करना होगा। किसके द्वारा? इस आनुपूर्वी के ही द्वारा यह भान हमारा दूर हो सकता है, अन्यथा यह भान दूर नहीं होगा अगर हम आनुपूर्वी को नहीं जानते हैं। तो आनुपूर्वी जानेंगे तो जो हमेशा जो नीचे लगा होगा, जैसे क्रम में रा नीचे है तो वह पूर्ण होता है। क्रम आप उच्चारण में करेंगे तो क्रम, रा का उच्चारण में आ रहा है किंतु का के उच्चारण में आ नहीं आ रहा है, तो का प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, ये क्रम की अनुपूर्वी हो गई। इसी प्रकार कर्म जब आप बोलते हैं कर्म, तो कर्म में आपका जो रा होता है वह हलंत होता है। कर्म तो का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ। इस प्रकार क्रम और क्रम में आपने भेद जाना, अंतर जाना आनुपूर्वी का, तो इसी को हमें जानना चाहिए। इसी आनुपूर्वी से, आनुपूर्वी देखिए कितनी आवश्यक हमारे लिए हो गई है कि आनुपूर्वी को हम जाने। ठीक है, तो आनुपूर्वी आप प्रत्येक वर्ण की ऐसी ही आनुपूर्वी आप जानिए, प्रत्येक वर्ण को जानिए। इकार की मात्रा में विभान होता है कि इकार की मात्रा कैसी है, क्या है, इसलिए आप इनका अभ्यास कीजिए। कृष्ण है, कृष्ण की आनुपूर्वी में भान होता है कि क्या है, का प्लस री प्लस सा प्लस अणा प्लस आ, इसलिए आप प्रत्येक वर्ण को लीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। ये विद्या है, अभ्यास से आती है, अनभ्यास विषम विद्या। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो वह आपकी विद्या विष के समान हो जाती है। इसलिए आप अभ्यास कीजिए इन सभी वर्णों, इन सभी बातों को आपको अभ्यास करके ही आगे चलना होगा, तभी आप आगे की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए वर्णों का विचार हमारा यहाँ संपन्न होता है वर्ण मात्रिका के हिसाब से। अभी तो नहीं हुआ क्योंकि अभी उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, ये सारा चिंतन हम करेंगे। ठीक है, इस सारे चिंतन को हम करने वाले हैं। ठीक, परंतु उससे पहले हम देख लें कि व्याकरण शास्त्र का जो मूल है, व्याकरण जहां से चलता है, व्याकरण शास्त्र का जो इंजन है, व्याकरण शास्त्र का इंजन। ठीक है, बाकी तो क्या है, आगे के सूत्र सारे डिब्बे हैं, परंतु रेल यान जब होता है तो उसमें मेन जो भूमिका होती है, जो मुख्य भूमिका होती है वह इंजन की होती है। तो इंजन को हमें जानना पड़ेगा। इंजन को अच्छे से जानेंगे तभी हम डिब्बे को, जो डिब्बे हैं जो आगे जो जुड़ते हैं वो अच्छे से हम जान पाएंगे। तो हमें इंजन को जानना है, तो इंजन है व्याकरण शास्त्र के माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आपने जाने होंगे, माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा या कुछ सुने होंगे माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र कोई अलग चीज नहीं है, माहेश्वर सूत्र वही वर्ण है जो वर्ण मात्रिका में है, परंतु उसका जो क्रम है वह बड़ा ही वैज्ञानिक है, बड़ा ही अद्भुत है। कैसे है माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करें तो थोड़ा हमें जानना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र, इनका नाम क्यों पड़ा, ये क्यों माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। तो क्या हुआ था कि भगवान पाणिनि जी अपने अध्ययन काल में, ऐसी कथा हमने सुनी है अपने गुरुओं से कि पाणिनि जी अपने अध्ययन काल में काफी ही मंद थे। इन्हीं के साथ इनके सहपाठी वार्तिककार कात्यायन जी भी अध्ययन करते थे, परंतु पाणिनि जी जो थे वो बुद्धि से थोड़ा मंद थे, वो पढ़ने में कमजोर थे और कात्यायन जी पढ़ने में बहुत ही पटु बालक थे। इसी क्रम में क्या होता है कि एक बार उनके गुरुकुल में, पाणिनि जी के गुरुकुल में एक ज्योतिषी आते हैं और वह सभी छात्र अपने अपने हाथ को जब विद्या रेखा को दिखाते हैं उन ज्योतिषी को, तो सभी ने अपना हाथ दिखाया। इसी क्रम में कात्यायन जी का जब हाथ देख रहे थे तो उनको ज्योतिषी कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े, आपके भाग्य में बहुत विद्या है और आप बहुत ही आगे जाके विद्वान बनेंगे, प्रसिद्ध होंगे। और जब पाणिनि जी अपना हाथ दिखाने गए तो उनको ज्योतिषी जी ने खूब डांटा कि आप तो, आपके हाथ में तो रेखा है ही नहीं विद्या की कोई, आप कुछ बिल्कुल मूर्ख हैं, आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसी आवेश में आकर, ये बात सुनकर पाणिनि जी आवेश में आए और उन्होंने उसी समय कुछ खड्ग लिया और उस खड्ग से अपने हाथ पे विद्या की रेखा खींची। ऐसे हमने कहानी सुनी है, ये बात कहीं हमें मिली तो नहीं, कहानी ऐसे सुनी है।
तो उसी समय उन्होंने अपने उस खड्ग से अपने हाथ में विद्या की रेखा बनाई और उसी समय चले गए तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते उनको ऐसी तपस्या हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शिवजी साक्षात्कार उनके सामने आए। शिवजी नृत्य करते उनके सामने उपस्थित हुए और उपस्थित कर और भी बहुत सारे ऋषि थे। सनकादि ऋषि, आगे श्लोक आएगा कि सनकादि ऋषि भी अपने अपने उद्देश्य को लेकर, पाणिनि जी का उद्देश्य था कि वह व्याकरण को जाने, तपस्या करके शिव जी की तपस्या करे और व्याकरण में वो अच्छे हो, व्याकरण उनको आए, व्याकरण पे कुछ काम करें, उनका उद्देश्य व्याकरण था। तो जिस ऋषि का जो उद्देश्य था उसको पूर्ण होता है। कैसे? तो भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं सभी ऋषियों के, और उनके सामने प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और नृत्य करते हैं। तो नृत्य करते हैं। इस प्रसंग में श्लोक प्रसिद्ध है, नृत्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम व पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शेश्व सूत्र जालम। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि जब नटराज भगवान आए सामने, सब ऋषियों के सामने दर्शन जब दिए तो नृत्य करते हुए आए, नृत्य किया उन्होंने। और उस नृत्य करते, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव जो है वह सामान्य नृत्य करते नहीं है, तांडव करते हैं। तो तांडव किया और तांडव में उनका जो वाद्य यंत्र है, उनका मृदंग है, डमरू उनका प्रसिद्ध है, तो उन्होंने अपना डमरू वादन किया। जो उनका डमरू है, ढक्का है, उसका वादन किया। और जब वादन किया तो वादन भी 2 बार किया। जब पहली बार किया तो उस पहले बार के वादन करने से सभी ऋषियों को अपना अपना जो भी उनको उद्देश्य था, उनका अपना अपना उद्देश्य था। हम पाणिनि भगवान की बात कर रहे हैं, तो पाणिनि भगवान को जब प्रथम बार उन्होंने डमरू नाद किया, भगवान महेश्वर जी ने अपना डमरू बजाया, तो प्रथम बार डमरू वादन किए तो भगवान पाणिनि जी को उस डमरू के वादन से 9 सूत्रों का श्रवण हुआ। 9 सूत्र उनको सुनाई दिए, आ ई उण रिल ऋक ए ओंग आई औच हया व रट लण यामागण नम झभय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ धश। यहाँ तक उनको क्या हुआ, यहाँ तक के सूत्रों का उनको श्रवण हुआ और वो क्रम से लिखते गए, या जो भी उन्होंने उस समय वो रहा होगा, उस समय सुविधा उपस्थित रही होगी, उस समय उन्होंने ये 9 सूत्रों को बिल्कुल उन 9 सूत्र उनको सुनाई दिए पहली बार के डमरू वादन से। दूसरी बार जब डमरू वादन किए भगवान महेश्वर जी, तो उस डमरू के वादन से भगवान पाणिनि जी को फिर से 5 सूत्रों का श्रवण हुआ। वे सूत्र थे जवा गण दश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपय श स सर हल। ये 5 सूत्र फिर सुनाई दिए। कुल मिला करके क्या हुआ, ये एक शिव सूत्र जाल बन गया है, अर्थात शिव से प्राप्त हुए हैं सूत्र, उनका एक जाल है। जाल का मतलब समूह। तो ये 14 सूत्रों का एक समूह हो गया जो क्या कहलाते हैं, शिव सूत्र जाल। इन्हीं को ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि महेश्वरात आगतानीति माहेश्वराणी, महेश्वर भगवान से जो आए हैं, महेश्वर भगवान के डमरू से जो पाणिनि जी ने प्राप्त किए हैं, वही क्या है, माहेश्वर सूत्र है। देखा जाए तो ये आ ई उ, ये तो पहले से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अनादिकाल बिल्कुल वेद, जब हमारे वेद हैं, वेदों के काल से, क्योंकि वेदों में वर्ण राशि है, ये वर्ण राशि तब से चली आ रही है। परंतु इसमें नया काम क्या है, इस क्रम को क्यों हम अपनाएं, तो इस क्रम को अपनाने का यही एक उद्देश्य है कि देखिए आप इसमें एक विशेषता देख रहे होंगे कि प्रत्येक सूत्र के अंतिम में कुछ एक हलंत वर्ण लिखा हुआ है, हल वर्ण, ठीक है, हल वर्ण एक लिखा हुआ है। आ यूण में णा है, रिलरिक में का है, ए ओंग में गा है। इस प्रकार अन्य अन्य सूत्रों में भी कोई ना कोई एक हल लिखा हुआ है। आ ये उनके समीप णा है, जबकि आता ही नहीं है। वर्ण समानाएं में देखेंगे तो केवल पहले अचों का निरूपण है, फिर हलों का निरूपण है। तो यही एक विशेष इनमें बात है जो इसको ही क्या कहते हैं, अनुबंध। इसको क्या कहते हैं, अनुबंध के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। यही क्या किया है, महेश्वर जी ने यही अनुबंध बस लगाया है, और हमें और कार्य कुछ ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं।
है ना, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, क्योंकि लिखते हैं अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अंत्यम वर्ण चतुर्दशम धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। ऐसा शेखरकार और भी बहुत सारे लोगों में यहाँ क्या है, ये श्लोक प्रसिद्ध है कि जो अंत्य वर्ण है वो क्या है, धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। पाणिनि जी का जो क्या था, इष्ट सिद्धि है, उसके लिए अंतिम वर्ण है। क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे प्रत्याहार, इस क्रम को अपनाने का माहेश्वर सूत्रों का जो परम क्या है प्रयोजन है, वह है लघु। क्योंकि प्रत्याहार का मतलब यही, लघु प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्यन्ते वर्णाः यस्मिन् करके जो भी हम प्रत्याह्रियन्ते इस प्रकार से विग्रह करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि प्रत्याहार, हमें प्रत्याहार की सिद्धि करनी है। प्रत्याहार का मतलब ही यह होता है कि जिसमें हम जिस संक्षेपीकरणम प्रत्याहार मतलब संक्षेप। अब संक्षेप, आपको कोई चीज है, आपको कुछ बोलना है, मान के चलिए आपको अच वर्ण बोलने हैं। कितने अच हैं? 9 अच वर्ण है। अब आपको अच वर्ण बोलने हैं, 9 का जब आपको उच्चारण करना है तब आपको आ ई उ रिल री ए ओ आई औ इतना बोलना पड़ रहा है। प्रत्येक एक एक अच का आपको उच्चारण करना पड़ रहा है। परंतु जब आप माहेश्वर सूत्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं तब हमें जो यह क्लेश है, यह जो गौरव है, इस गौरव का निराकरण हो जाता है और माहेश्वर सूत्र का जो प्रयोजन है प्रत्याहार, उस प्रत्याहार का हम क्या करते हैं, उस प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं। प्रत्याहार बना करके ये जो गौरव जो दोष है, यह गौरव जो हमें गौरवता हो रही है, अच 9 जो अच हमें बोलने हैं उनके उच्चारण में, वह गौरव जो दोष, समझिए गौरव एक दोषी होता है, वह गौरव जो दोष है उस दोष का निराकरण हो जाता है। क्योंकि जब प्रत्याहार ये माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं तो माहेश्वर सूत्रों का प्रत्याहार बनाना ही, संक्षेप करना ही परम प्रयोजन है। तब हम एक प्रत्याहार बनाते हैं, अच नाम का प्रत्याहार बनाते हैं और उस अच को बोल देते हैं। अच यह ये अचित्याकारक अनुपूर्वी को कहने से ही हमें क्या होता है, 9 जो अच हैं आ यू रिल री ए ओ आई औ, इन 9 अचों का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा अद्भुत क्या है इन माहेश्वर सूत्रों का चमत्कार है कि जो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, पूर्व काल में हमारे पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इस व्यवस्था को, इस वर्ण मात्रिका को एर फेर करने का जो इसमें बदलाव किया गया है, इसका परम प्रयोजन है। क्योंकि हम जब व्याकरण की चर्चा कर रहे थे, व्याकरण के प्रयोजन की चर्चा जब हम कर रहे थे, तब आपने जाना था कि लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, अर्थात व्याकरण का यह भी परम प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है लघु करना, अर्थात व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन यही है कि हम शब्दों को, वाक्यों को, पदों को हम लघु करके बोल सकें। तो अब इससे लघु आपको क्या चाहिए कि जो चीज हम 9 बार हमें 9 वर्णों का हमें उच्चारण करने पे 9 वर्णों के उच्चारण करते थे, परंतु वो 9 वर्णों के उच्चारण न करने से ही बस हम केवल 2 वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, अकार प्लस अच का ये दोनों 2 वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और हमें बोध कितने का हो रहा है, बोध हमें 9 वर्णों का हो रहा है। ऐसे ही पूरे के पूरे अल प्रत्याहार बोलने से, हम प्रत्याहार आगे जानेंगे, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सारी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि ये प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार हम सभी जानेंगे आगे, कैसे प्रत्याहार बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके लिए सूत्र पाणिनि जी ने बनाए हैं कि प्रत्याहार बनाने कैसे हैं, ये सारी चर्चा आगे आएगी। अब देखिए अल प्रत्याहार हमें बोलना है, हमें मान के चलो पूरे के पूरे वर्ण बोलने हैं, 33 व्यंजन और 9 हल, इनका जो हमें चिंतन करना है, इनको बोलना है। किसी ने हमें बोल दिया कि भाई स्वर वर्ण भी सुनाओ और व्यंजन भी सुनाओ, किसी ने पूछ लिया, या कुछ भी ऐसा प्रश्न आया कहीं पर हमें इनका प्रयोग करना है, तब हमें आ ई उ रिल री ए ओ आई औ इत्यादि प्रकार से हम पूरे के पूरे काखा गा घा गा चाछा जा झा या टाठा डा ढाड़ा इत्यादि करके हम सुनाने जाएं तो हमारा लगता है 1-1.5 मिनट जाएगा, 1-1.5 मिनट के लगभग हमारा समय लगेगा और इतना समय में बोलना पड़ेगा। परंतु जब माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं, माहेश्वर सूत्रों को जब हम प्रत्याहार बना लेते हैं, तब हम केवल 2 वर्ण बोलेंगे, आ और ला। अल इस उच्चारण करने से ही हमें यावत जो वर्ण समाम्नाय है उसका ज्ञान हो जाता है, अर्थात अल प्रत्याहार का उच्चारण करने से हमें
अकार, इकार, उकार इत्यादि जो भी वर्ण हैं, आ से लेकर हा तक के वर्णों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो देखिए इतना बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि है, बहुत बड़ी। देखिए एक हलंत, एक हल वर्णों को जोड़ने से इतना चमत्कार हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें जानना चाहिए और यही इस क्रम का क्या है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, प्रत्याहार। तो देखिए हमने थोड़ा चर्चा भी की किसके विषय में, माहेश्वर सूत्रों के विषय में। और ये माहेश्वर सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए। और ये माहेश्वर सूत्र भी बड़े विलक्षण लिखे हैं, ऐसे ही नहीं सर, इसका क्रम जो ऐसा किया है ये बहुत बड़ा विलक्षण है। देखिए आप देखेंगे तो 4 सूत्रों में आ, ई, उण, रिल, रिक, ए, ओंग, आई, औच, ये जो 4 सूत्र हैं आपके, 4 सूत्रों में क्रमशः क्या रख दिए हैं, अच वर्ण रख दिए हैं। अगर आपको क्या बोलने हैं, चारों मतलब 9 जो अच है उनका उच्चारण करना है तो आपको अच प्रत्याहार बोलना। तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। आप इस प्रकार से भी याद कीजिए कि जो माहेश्वर सूत्रों के प्रथम 4 सूत्र हैं उनमें अचों का निरूपण है, अर्थात वो अच प्रत्याहार उनसे तैयार होता है, अचों का निरूपण है। फिर जो छठा सूत्र आता है, छठा और सातवां, पांचवा और छठा, उसमें क्या है, अंतस्थ वर्ण है। हम जो चर्चा की है, देखिए क्रम से लिखते हैं, क्रम से बता रहे हैं एक एक को, बस हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। जो पांचवा और छठा सूत्र है, हया व रट और लण, यहां पर आप हया व रट में हकार को छोड़ दीजिए और बाकी वर्णों को ले लीजिए, यण प्रत्याहार बनाइए। देखिए यण प्रत्याहार में आपके वर्ण आते हैं या व रा ला, और ये या व रा ला की क्या होती है, यणोन्तस्थाः। हम आगे पढ़े हैं कुछ देर पहले कि यणोन्तस्थाः जो यण प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं, अर्थात या व रा ला, ये जो 4 वर्ण हैं, इन्हीं की ही अंतस्थ संज्ञा होती है। इन्हीं को हम व्याकरण शास्त्र में अंतस्थ वर्णों के नाम से जानते हैं। देखिए हम लोग क्रम से लिखे हैं, पहले अच वर्ण लिखे हैं, फिर उसके बाद अंतस्थ लिखे हैं, और इन्होंने उल्टा क्रम लिया है। हम जब वर्ण मात्रिका पढ़ रहे थे तब हम प्रथम जब कवर्ग पढ़ रहे थे तब इन्होंने क्या किया था, कवर्ग में का खा गा घा ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस प्रकार से दिए थे। अब यहां माहेश्वर सूत्र में पर ऐसा नहीं है। माहेश्वर सूत्र का क्रम क्या है, हम आपको बोले थे कि आपको काखा गा 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 चाचा जा जा या इसको सीधे क्रम में भी याद करना है। काचा टाता फा, खाचा ठाता फा, गजा डादा बा, घजा ढदा फा, गायाणा नामा, इस क्रम में भी आपको याद करने हैं। अब इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है, अर्थात कवर्ग का हो गया गा, चवर्ग का या, टवर्ग का ना, इस प्रकार से गायाणा नामा। आप देखेंगे छठे सूत्र में तो गायाणा नामा, ये जो छठा नंबर का सूत्र है, इसमें प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ग हैं उन प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपको प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर बोलने हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण आपको करना है, तब आप केवल क्या बोल देंगे, यम प्रत्याहार बोल देंगे। यम प्रत्याहार कहने से हमें पूरे के पूरे जितने भी 5 क्या है, 5 वर्ग हैं उनका जो पंचम वर्ण है, अर्थात गा याणा नामा, इस क्रम में यहाँ क्रम का भी थोड़ा परिवर्तन किए हैं, या मा गणानम, बोलने में भी अच्छा लगता है, या मा गणानम, ठीक है। इस क्रम को आप याद कर लीजिए, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र को याद कीजिए। और क्रम जिस हम क्रम से बता रहे हैं कि प्रथम 4 सूत्रों में अच है, 5वें और छठे सूत्र में हकार को छोड़कर अंतस्थ वर्ण है, 7वें सूत्र में आपके प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर हैं, और 8वें और 9वें सूत्र में आपके प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर हैं। आप इनको क्रम से लिखिएगा भी और देखिएगा क्या यह बात सही है कि नहीं। जो नए लोग हैं, जो एक बार जानते हैं, थोड़ा सा परिचय है व्याकरण का, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो लोग व्याकरण में नया प्रवेश चाहते हैं, व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नई बात है, उनको समझनी आवश्यक है। तो 8वें और 9वें सूत्र का, अब 8वें 9वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण हैं। आप देखेंगे तो झा, ये झा किस में आता है, तो देखेंगे आप चा छा जा झा,
चौथे पे आ रहा है, देखिए ऐसे ही भा, पवर्ग में देखेंगे तो भा चौथे पे आता है। इस प्रकार जब आपको प्रत्येक वर्ग के अर्थात पांचों वर्ग के चौथे अक्षर बोलने होंगे तब आप कौन सा प्रत्याहार बोलेंगे, झष प्रत्याहार बोलेंगे। और झष प्रत्याहार बोलने से ही आपको झ भ घ ढ ध इन पांचों वर्णों का बोध आपको हो जाएगा। इसी प्रकार 10वें सूत्र में आपके प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण है, उल्टा क्रम आ रहा है, पहले पांचवें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले, फिर आएंगे शन, ऊष्म संज्ञक मतलब। तो 10वें सूत्र में आपके तीसरे वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग के, ठीक है। उसको प्रत्याहार से आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जश प्रत्याहार आप उच्चारण करेंगे। तो जश प्रत्याहार के उच्चारण से ही आपको सभी वर्णों के तृतीय वर्ण आपको उपलब्ध हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और जो 11 नंबर का सूत्र है 11 और 12, तो इस दो सूत्रों में दो वर्ण है, प्रथम वर्ण भी है, द्वितीय वर्ण भी है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण भी है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण भी है। तो देखिए खा फा छा ठा था तक देखिए तो द्वितीय वर्ण है, और चा टा ता का पा यहां तक प्रथम वर्ण है। तो अर्थात खय प्रत्याहार बोलने से आपके द्वितीय और प्रथम वर्णों का बोध होता है प्रत्येक वर्ग का। आप इनको देख लीजिए स्पष्ट से, अच्छे से, ये बात आप याद रखिएगा। हम आपसे प्रत्याहार कभी पूछेंगे, प्रत्याहार अगर आपको तैयार है तो आपका जो संधि कार्य है वो आपको कितने परसेंट, 30 से 40% आपका तैयार हो जाता है। क्योंकि प्रत्याहार पहचानने में कहाँ से कहाँ होगा, प्रत्याहार किसके स्थान पर क्या होगा, जब आप आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का चिंतन करते हैं, किसके स्थान पर क्या आदेश करना है, इस विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रत्याहार। इसलिए प्रत्याहारों को आप अच्छे से स्पष्ट कीजिए। प्रत्याहार हम आपको बनाएंगे, अभी बताना अभी हम बताए नहीं है ये, परंतु इस बात को आप जो हम बता रहे हैं इस बात को थोड़ा सा भी आप समझेंगे तो आप प्रत्याहार अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत तो आपको अनुभव हो गया होगा कि प्रत्याहार क्या हो रहा है। प्रत्याहार से दो वर्ण बोल रहे हैं और बोध कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। दो वर्ण बोल रहे हैं, बोध कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो रहा है। उस चमत्कार को हम सीखेंगे आगे कैसे प्रत्याहार को बनाना है। इस क्रम में आगे 13 और 14 जो नंबर का सूत्र है, इन दोनों सूत्रों में आपके शल प्रत्याहारस्थ वर्ण है, श श शाह जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है, इन वर्णों का चिंतन होता है, ठीक है। तो हमने आज माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना कि माहेश्वर सूत्रों का क्या है प्रयोजन है इस व्याकरण शास्त्र में, मूल है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आप इस माहेश्वर सूत्रों को इंजन समझ के चलिए। जो जैसे रेल का इंजन होता है, अगर वो इंजन ठीक नहीं है तो पूरी रेल खड़ी रहती है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भी अगर आपको अपनी गति बनानी है, अपनी गति चाहते हैं, तो इन माहेश्वर सूत्रों को आपको आत्मसार करना होगा, बुद्धिस्त करना होगा। और जहां पर भी व्याकरण की चर्चा आए, प्रथम आपके मूल ये माहेश्वर सूत्र ही है। इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों की चर्चा आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए, इनका विज्ञान अच्छे से जानिए। और इसी के साथ साथ इसका जो अभिन्न अंग है वह प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते और आप सभी का धन्यवाद। आप आशा करता हूं कि आपके लिए यह पाठ लाभप्रद हो रहा होगा। और इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।